माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियर। फर्स्ट में टॉपिक है सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सोलर डिस्टिलेशन इज द टेक्निक टू एक्वायर फ्रेश एंड क्लीन वाटर फ्रॉम ब्रेकिस या और सी वाटर यूटिलाइजिंग द सोलर थर्मल एनर्जी। Furthermore, it is considered to be very economical as well as more viable technique of desalting the saline water. सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि फ्रेश और क्लीन वाटर किया जाता है। इसके द्वारा जो साल्टिंग वाटर होता है उसको डिसाल्ट भी कन्वर्ट किया जाता है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और इस तरीके से इसमें सोलर थर्मल एनर्जी प्रोसेस के द्वारा इसको वाटर को एक्वायर फ्रेश क्लीन एंड डिसाल्टिंग करने में इसका मदद होता है। जैसे सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस इज द टेक्निक टू एक्वायर फ्रेश एंड क्लीन वाटर फ्रॉम ब्रेकिस और सी वाटर utilizing the solar thermal energy. Furthermore, it is considered to be very economical as well as more viable technique for desalting the saline water. जैसा कि आप डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम है सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस का। इसमें सबसे पहले इसके पार्ट समझते हैं। पार्ट में इसका जो ये होता है ऊपर ये गिलास है और इससे जो सोलर से रेडिएशन आती है वो सोलर रेडिएशन आती है। यहाँ पर इम्प्योर वाटर इन होता है यहाँ से, और यहाँ पर वाटर वेस्ट वाटर फ्लो का पॉइंट है और यहाँ से इम्प्योर वाटर को वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि कंडेंसेशन के फॉर्म में, जिससे ये कन्वर्ट करता है ये। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस के द्वारा जो सन होता है, सन से सोलर रेडिएशन आती है। सोलर रेडिएशन में एक गिलास होता है यहाँ पर, इसमें सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो इसमें प्रोसेस होती है, सो गिलास का काम होता है, जो सोलर रेडिएशन होती है इसको ये एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ ये खींचता है। और खींचने के बाद क्या होगा, इसका जो सोलर रेडिएशन होगा इसको अपनी तरफ खींचने के बाद इस पर अटैक होगा, जिसके द्वारा ये यहाँ पर एक टेम्परेचर क्रिएट होगा जो कि सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो इम्प्योर वाटर इन करते हैं, इम्प्योर वाटर इन होता है, इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कि साल्टिंग है या फिर फ्रेश नहीं है, इस तरीके का वाटर जो रहता है वो इसमें फिर रहता है। इसके बाद इसको हीट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके इसके द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वेपर को दूसरे फॉर्म में ले जा करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर के फॉर्म में। इस तरीके से ये एक्वायर फ्रेश क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये डिसाल्टिंग वाटर भी बना देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर डिस्टिलेशन इज द टेक्निक टू एक्वायर फ्रेश एंड क्लीन वाटर फ्रॉम ब्रेकिस और सी। इसका इस्तेमाल ब्रेकिस या कोई सी के वाटर में भी इसका यूज किया जाता है, जो कि थर्मल एनर्जी प्रोसेस में आता है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और ये डिसाल्टिंग प्रोसेस के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसमें अगर पार्ट्स की देखें जैसे सोलर रेडिएशन होती हैं, जो कि ये सोलर रेडिएशन सूर्य के द्वारा निकलती हैं और यहाँ पर गिलास पर इस पर अटैक करती हैं। गिलास का काम होता है यहाँ से एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को और ये कन्वर्ट कर देता है सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में। इम्प्योर वाटर यहाँ से इन करते हैं, जिसके द्वारा इम्प्योर वाटर को ये हीट एनर्जी के द्वारा ये वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्वायर फ्रेश क्लीन एवं डिसाल्टिंग प्रोसेस। वर्किंग प्रिंसिपल। Solar distillation uses the sun's energy to separate pure water from contaminants like salts and heavy metals and impure water. सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है सन एनर्जी के द्वारा इसको सेपरेट प्योर वाटर या साल्ट को डिसाल्ट करने में, इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक होती है ऑब्जर्विंग हीट। So the basin layer absorbs the sun's energy which increases the water temperature. Absorbing जो हीट होती है उसके द्वारा ये सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और ये सन एनर्जी में को वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। एवोपरेशन। The water evaporates from the surface of the water.
जो वाटर का सरफेस होते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर में इसका एवोपोरेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंसेशन, द वाटर वेपराइजेज एंड कंडेंसेज ऑन द कूल इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास कवर। ग्लास कवर के द्वारा जो कंडेंस किया जाता है उसको क्या करते हैं, ढक करके कवर करके इसको कंडेंसेशन के फॉर्म में करते हैं। कलेक्शन, द कंडेंस्ड वाटर ड्रिप्स इनटू अ टैंक एट द बॉटम ऑफ द स्टिल। इसको बॉटम ऑफ द स्टिल में इसको फिल किया जाता है। तो इसके ये पार्ट्स होते हैं। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल का मेन काम होता है इसमें कि इस वर्किंग प्रिंसिपल में ये है कि जो सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है इसका इस्तेमाल सन एनर्जी के द्वारा ये प्योर वाटर में और साल्ट को डिसाल्ट में और इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है। इसमें एब्जॉर्बिंग हीट का काम होता है, सोलर एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाता है। एवोपोरेशन होता है, वाटर को एवोपोरेट करता है सरफेस ऑफ द वाटर के द्वारा। कंडेंसेशन में ये वाटर वेपर होता है राइज, उसको क्या करता है, उसको कंडेंस करता है। कलेक्शन में इसमें वाटर को ड्रिप के द्वारा उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है। अब इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेजेस जानेंगे तो फ्री ऑफ सन चार्ज एनर्जी ड्यूरिंग सनलाइट, इट एलिमिनेट्स 500 वाट इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन पर 1 आवर ऑफ सनलाइट। सबसे पहला एडवांटेज है ये सन चार्जेज होता है एनर्जी वो काफ़ी फ्री होती है, वो फ्री होती है। अगर हम सनलाइट एलिमिनेट्स करें तो 500 वाट जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगी 1 घंटे में। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो सन चार्ज होती है एनर्जी होती है वो फ्री होता है। फिर है देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, देयर इट इज़ ऑलमोस्ट रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये भी फ़ायदा होता है कि इसके जो पार्ट होते हैं कोई भी मूवेबल नहीं होता, इसलिए इसको काफ़ी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है वाटर टेस्ट इज क्लेम्ड टू द वेटर सेंस दिस डिवाइस एक्ट्स अ सोलर वाटर वेपोराइजर एंड इट डजंट बॉयल द वाटर। इसमें जो वाटर का टेस्ट है वो चेंज नहीं होता है, वाटर का चेंज अच्छा रहता है इस हिसाब से। तो इसमें उसकी वाटर टेस्ट का क्लेम नहीं होता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस 3 हैं। पहला है फ्री ऑफ सन चार्ज एनर्जी, जिसमें कि ड्यूरिंग सनलाइट इट एलिमिनेट्स 500 वाट इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन पर 1 आवर ऑफ सनलाइट। सेकंड है देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, देयर इट इज ऑलमोस्ट रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री। तीसरा है वाटर टेस्ट इज क्लेम्ड टू बी बेटर सिंस द डिवाइस एक्ट एज अ सोलर वाटर वेपोराइजर एंड इट डजंट बॉयल एंड वाटर। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि सोलर डिस्टिलर डोंट किल बैक्टीरिया एंड दे डोंट ब्रेक डाउन हार्मफुल केमिकल्स बिकॉज दे डोंट बॉयल द वाटर। सोलर डिस्टिलेशन में एक ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते हैं, इसमें बैक्टीरिया बने हुए होते हैं, उसके लिए हमको अलग से कुछ चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है द लार्ज एरिया टिल्टेड ग्लास कवर माइट टू अट्रैक्शन द वॉक्स एंड इंसेक्ट्स। इसमें जो ग्लास का कब एरिया है वो ज़्यादा चाहिए पड़ता है जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपनी तरफ खींच सके। फिर है लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉट एनाउ फॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द एवरेज फैमिली। इसमें इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी होती काफ़ी कम होती है। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो डिसएडवांटेज लिख देंगे सोलर डिस्टिलर्स डोंट किल बैक्टीरिया एंड दे डोंट break down harmful chemicals because they don't boil the water. Second है the large area tilted glass cover might to be attraction to bugs and insects. Low production capacity not enough for the drinking water needs of the average family. फिर है इसके applications, इसके applications कौन कौन से? सोलर डिस्टिलेशन is suitable for remote, arid and semi-arid areas where drinking water shortage is a major problem and solar radiation is high. So the drawbacks to using solar energy, the drawbacks to using solar energy for distillation are the high initial cost and the intermittent nature of the sun. सोलर डिस्टिलेशन का प्रोसेस का जो फ़ायदा होता है वो रिमोट एंड अराइड सेमी एरिड एरिया में जो होता है, जहाँ पर ड्रिंकिंग पानी की शॉर्टेज होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है जो इम्प्योर वाटर होता है उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करके उसका पीने योग्य बनाते हैं। जो पीने योग्य नहीं रहता उसको योग्य बनाते हैं।
इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इसके बाद आती है विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी के बारे में जानेंगे। विंड एनर्जी आल्सो नोन एज विंड पावर is a renewable energy source that harness the power of the wind to generate electricity. Wind turbines use the same principle as airplane wings to convert wind into mechanical power that spins a generator to produce electricity. विंड एनर्जी जो होती है वो विंड पावर के द्वारा बनती है। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोसेस होती है जिसमें कि पावर विंड के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। विंड टरबाइन इसमें लगाए जाते हैं जिसके द्वारा इसमें एयर के द्वारा ये कन्वर्ट करता है विंड एनर्जी से मैकेनिकल पावर में, और मैकेनिकल पावर जनरेटर में जाता है और जनरेटर के द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसका डायग्राम में देखेंगे, ये विंड एनर्जी का डायग्राम है। तो इसमें देखेंगे तो ये विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन में यहाँ से विंड जब आएगी तो विंड आने के ये विंड टरबाइन है। यहाँ पर गियरिंग सिस्टम एंड कपलिंग है। ये जो है जनरेटर बताया गया है और यहाँ पर पावर ग्रिड लगा हुआ है और यहाँ पर एक कंट्रोलर डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो क्या होता है, यहाँ से विंड एनर्जी आएगी, विंड पावर आने के बाद यहाँ से इस पर टरबाइन पर अटैक करेगी और टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस तरीके से ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद इसमें गियरिंग सिस्टम में भी रोटेशन आएगा इसमें, और इसके रोटेशन आने के बाद गियरिंग कपलिंग के द्वारा इस जनरेटर में भी रोटेशन आएगा। जनरेटर रोटेशन के द्वारा ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा पावर इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड में स्टोर कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर का काम ये होता है जिसके द्वारा जनरेटर को और विंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें जो होता है विंड एनर्जी से जो इसमें सिस्टम में आएगा यहाँ पर, तो ये क्या करता है, विंड पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी में विंड एनर्जी से ये होता है, विंड एनर्जी यहाँ आती है और विंड एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है जिसको स्टोर करके हम पावर ग्रिड में पहुंचा देते हैं। और ये विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसके द्वारा कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जिसका इस्तेमाल विंड पावर प्लांट में यूज होता है जिसके द्वारा इसको विंड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें विंड एनर्जी, विंड आती है, विंड आने के बाद यहाँ पर ये इस पर पड़ेगी टरबाइन पर, और टरबाइन इसमें मूव करेगा। जब इसका टरबाइन मूव करेगा तो इसमें गियरिंग सिस्टम होते हैं, इसकी भी ये भी जो कपलिंग गियरिंग सिस्टम होता है ये रोटेट करेगा। इसके द्वारा जनरेटर का भी पार्ट रोटेट होगा जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इसको पावर ग्रिड में आगे पहुंचा देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। जियो मतलब अर्थ एंड प्लस थर्मल मतलब हीट। Geothermal resources are reservoirs of hot water that exist are human made at varying temperatures and depths below the earth's surface। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो ज़मीन के अंदर की हीट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी को हम हॉट हीट एनर्जी होती है जो पृथ्वी के अंदर उसमें उसके द्वारा बनाते हैं। जियो का मतलब होता है इसमें दो शब्द से मिलकर बना हुआ, जियो का मतलब अर्थ और थर्मल का मतलब हीट। तो ज़मीन के अंदर की जो हीट होती है उसके द्वारा इसके टेम्परेचर के द्वारा हम यूज करें ह्यूमन मेड में, तो इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये एक डायग्राम है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। जियोथर्मल एनर्जी के लिए डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ के बॉटम में यहाँ पर पार्ट होता है और इसके द्वारा क्या होता है, इसमें वाटर होता है और वाटर इसके टेम्परेचर के द्वारा ये वाटर हॉट वाटर होता है, गर्म होता है। इस वाटर को एक सक करके ये हॉट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके स्टीम को बॉयलर के द्वारा स्टीम कन्वर्ट करेगा। स्टीम के द्वारा वो टरबाइन पर करेगा, टरबाइन के द्वारा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जिसको पावर सप्लाई लाइन में पहुँचा करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बाकी इसकी जो स्टीम रहती है वो इस लाइन के द्वारा ये यहाँ कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर के द्वारा इसको जो स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। तो ये इंजेक्शन वेल के द्वारा जियोथर्मल में आ जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है, इसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हॉट वाटर होता है, यहाँ स्टीम में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर जो वाटर गर्म पानी होता है इसको यहाँ स्टीम में कन्वर्ट करता है
जिसके द्वारा यहाँ पर टरबाइन में आएगा और टरबाइन या जनरेटर में टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आगे सप्लाई लाइन में पहुँचा देते हैं। और ये जो बची हुई स्टीम होती है उसको इस लाइन के द्वारा ला करके और यहाँ कूलिंग टावर में ले जाते हैं। और कूलिंग टावर में का काम क्या होता है, ये स्टीम को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। तो ये इंजेक्शन वेल के द्वारा ये क्या करेगा, यहाँ पर इंजेक्शन वेल के द्वारा जो कि तुम इसमें आ जाए। तो ये कंटिन्यू रोटेशन चलता रहता है कि यहाँ से वाटर हॉट वाटर जाएगा और हॉट वाटर जा करके स्टीम बनेगा, स्टीम बना करके यहाँ से वापस जाएगा और अपना काम करके और स्टीम को हम यहाँ कूलिंग टावर में ले आएंगे और कूलिंग टावर के द्वारा वो कन्वर्ट कर देगा जो कहते हैं वाटर में, और इंजेक्शन वेल के द्वारा यहाँ जो को करते हैं। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके द्वारा पानी की कमी भी नहीं होती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये होता है जियोथर्मल एनर्जी, इसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं।